डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड एडजेक्टिव्स ऑफ वेल के बारे में और उनके इस्तेमाल के बारे में। फॉर एग्जांपल, वेल ड्रेस्ड कहाँ इस्तेमाल होना है, इसमें हाइफन नहीं है। और वेल ड्रेस्ड ये कहाँ इस्तेमाल होना है, इसमें हाइफन है। एडजेक्टिव कहते हैं उस लफ्ज़ को जो किसी चीज़ की सिफ्त बयान करे। तो इस लफ्ज़ में, इस कंपाउंड वर्ड में ड्रेस्ड एक एडजेक्टिव है, वेल दूसरा एडजेक्टिव है। और इस तरह ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। इस कंपाउंड एडजेक्टिव में हाइफन नहीं है और इस कंपाउंड एडजेक्टिव में हाइफन है। मैंने मिसाल के तौर पर ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव लिखा है वेल का, और इसके अलावा कई वेल के कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। तो इसका इस्तेमाल जिस तरह होगा बाकी का भी बिल्कुल वैसे ही होगा। हम किसी जुमले में वेल ड्रेस्ड विदाउट हाइफन तब इस्तेमाल करते हैं जब इनसे पहले कोई ना कोई वर्ब आए। व्हेन कंपाउंड एडजेक्टिव ऑफ वेल इज फॉलोड बाय अ वर्ब नॉन hyphenated compound adjective of well is used। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जुमले से मिसाल देकर वाज़िया करता हूँ। ही इज़ वेल ड्रेस्ड। तो ये जुमला बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें ये वर्ब है और वेल ड्रेस्ड जो कंपाउंड एडजेक्टिव है वेल का, ये वर्ब के बाद आ रहा है। तो इसलिए अगर हम वेल और ड्रेस्ड के दरमियान इधर हाइफन लगा देंगे तो ये गलत लफ्ज़ हो जाएगा या लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव की। वेल के हाइफनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव यानी कि ऐसे कंपाउंड एडजेक्टिव जिनमें वेल और दूसरे एडजेक्टिव के दरमियान हाइफन आता है, यानी कि ये वाली अलामत जिसे हम हाइफन कहते हैं ये आता है। तो इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कंपाउंड एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आए। इट इज़ यूज्ड बिफोर आ नाउन। It is used after a verb and this hyphenated compound adjective of well is used before a noun. For example, it is used to give introductions। जब हम किसी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं तो तब हम वेल ड्रेस्ड हाइफन वाले वेल ड्रेस्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ वेल ड्रेस्ड मैन। तो इस जुमले में अगर हम इस्तेमाल करें इस वेल ड्रेस्ड का, यानी कि इस जुमले में अगर हम वेल और ड्रेस्ड के दरमियान हाइफन ना लगाएं तो ये गलत होगा क्योंकि वेल ड्रेस्ड के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है मैन, ये एक नाउन है। तो अगर नाउन से पहले कंपाउंड एडजेक्टिव आए वेल के तो हम उनके दरमियान हाइफन लगाते हैं, और अगर वर्ब के बाद आए तो फिर हम उनके दरमियान हाइफन नहीं लगाते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं। वेल डन तब इस्तेमाल होगा जब जुमले में वर्ब पहले आए, जैसे इट इज़ वेल डन, हम दरमियान में हाइफन नहीं लगाएंगे। और जब हम कहें वेल डन स्टेट
तो फिर हम वेल और डन के दरमियान हाइफन लगाएंगे। इस तरह इंग्लिश में और कई वेल के कंपाउंड एडजेक्टिव हैं, तो सब में आपने हाइफन का इस्तेमाल तभी करना है जब कंपाउंड एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा हो, और हाइफन का इस्तेमाल आपने तब नहीं करना है जब कंपाउंड एडजेक्टिव किसी वर्ब के बाद आ रहा हो, जैसे कि इस जुमले में है।